मैं फेंग डोंग को धन्यवाद देने आया हूँ। क्या फेंग साहब महिलाओं के प्रति हमेशा इतने ठंडे होते हैं? मुझे पता है कि आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता सिर्फ नाम का है। क्या आपको एक पुरुष की जरूरत नहीं है? हान असिस्टेंट आज शराब पिए बिना ही कैसे नशे में है? मैं कैसा इंसान हूं? शायद आप अभी तक नहीं जानते। तुम एक दिल चुराने वाले शैतान हो। जियांगड़ू आए हो और बताया भी नहीं। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूं। परिचय कराने के लिए बाहर नहीं लाओगे? तुम्हारी उत्सुकता इतनी बढ़ कैसे गई? सीकिन, मैं तुम्हें दोस्ताना याद दिलाना चाहता हूं। यिनी अभी भी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लिन जुंगई, तुम पहले अपने काम का ध्यान रखो। अभी वानली रियल एस्टेट के हुआंग्याओ मेरे कमरे में आकर एक डील पर बात की। वह वानली ग्रुप को बेचने की योजना बना रहे हैं। यह बात तुम जानते हो। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे बेच देंगे। मैंने सुना है कि तुमने 5 अरब की बोली लगाई है, तो मैं 6 अरब लगाता हूं। वांग्याओ ने मंजूर कर लिया। क्या चाकू की धार पर रखा मांस उठ सकता है? मुझसे मत खेलो। हान असिस्टेंट, ऐसी घटनाएं मैं दोबारा नहीं होने देना चाहता। फेंग साहब, अगर मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं, मैंने तुमसे कहा था, अपनी लोमड़ी की पूंछ छुपाओ मेरे हाथों पकड़े जाने से पहले, नहीं तो नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। क्या नतीजा होगा? मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। तुम्हारे बस की बात है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखें दिल चुरा लेती हैं, तो क्या तुम सच में लोमड़ी हो? तो क्या तुम फंसोगे?
हान असिस्टेंट, अपनी हैसियत मत भूलो। तुम्हें क्या लगता है, तुम और मैं, कौन किससे बाजी मारेगा? चले जाओ। तुम यहाँ कैसे हो? मुझे लगा था कि मिस हान सिर्फ वेई को बचाने के लिए झाओं पर हमला वाली चाल जानती है, लेकिन पता चला कि सुंदरता के जाल में भी उन्हें महारत हासिल है। मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या कह रहे हैं। क्या आपने मुझसे इंसान के चेहरे वाले जानवर के बारे में चर्चा करने को नहीं कहा था? मुझे छोड़ दो। फेंग सिकियान को सुंदरता की कद्र नहीं आती। मैं उससे अलग हूं। एक दुर्लभ खूबसूरत पत्थर। मुझे सब पसंद है। बॉस लिन की प्रशंसा के लिए शुक्रिया, लेकिन एक खूबसूरत पत्थर बनने के बजाय जिसे लोग हाथों में घुमाते हैं, मैं एक आजाद पत्थर बनना पसंद करूंगी। बेवकूफ मत बनो। बॉस लिन, क्या आप चाहते हैं कि पूरा हुआ जिंग जान ले कि आप हान असिस्टेंट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं? अब तो जाल लिंजोंगई के सिर पर भी फेंक रहे हो। क्या हुआ? क्या एक मछली तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मिस्टर फेंग, आप खुद को मेरी मछली कह रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपका चारा हूं। मिस्टर फेंग ने खुद कहा था कि मैं अपनी लोमड़ी की पूंछ छुपाकर रखूं। मिस्टर फेंग ने खुद कहा था कि मैं अपनी हैसियत ना भूलूं। लेकिन अब आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रही कि आपका क्या मतलब है। क्या सच में? हानकिन खुद को मिस्ट्रेस डिटरेंट कहती है। ऊंची कीमत लेकर अमीर महिलाओं की पत्नियों को उनकी मिस्ट्रेस को पकड़ने में मदद करती है। चालाक, धूर्त और झूठ बोलने वाली। तुम्हारे जैसी औरत का मेरे पास आने का क्या मकसद हो सकता है? जब आपको सब पता है तो अभी मुझे बचाना नहीं चाहिए था, और ना ही मुझे यहां वापस लाना चाहिए था। हान असिस्टेंट का रूप कोई असिस्टेंट जैसा नहीं लगता। तो क्या आपको मेरा रूप पसंद है? वफादारी ना निभाने वाली औरत मुझे नहीं चाहिए। मिस्टर फेंग जैसे आदमी को पाकर कोई भी औरत वफादारी निभाने से कैसे चूक सकती है? क्या तेज जुबान है? शिकार की आदतों को समझने के बाद सही जगह पर जाल बिछाओ और मौके का इंतजार करो। हमेशा एक ही वार में कामयाब होगा।
क्या कर रहे हो? आखिर चाहते क्या हो? क्या यही वह चीज नहीं है जो तुम चाहते थे? कोई प्रगति हुई? मिस्टर फेंग हमारी कल्पना से कहीं अधिक सतर्क हैं। वह हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं। शायद हमारे इरादों को जानते हैं। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, वह एक कठिन व्यक्ति है। मेरी सारी उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। of keeping you in the right direction. No matter how you're I'll be here as your foundation. फेंग सीकियन का प्रदर्शन और यिन यी के विवरण के बिल्कुल विपरीत है। इन दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। आखिर कौन? बेटी बचाओ, मुझे कसिनो वालों ने बंद कर दिया है। वे न केवल मुझे मार रहे हैं, बल्कि मेरा हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं। जल्दी से मुझे 2 लाख रुपए भेजो, नहीं तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। हानकिन, तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो। अगर मैंने तुम्हारे लिए विदेश में पढ़ाई न की होती, तो मैं पैसे कमाने के लिए धोखा न खाता और अपनी सारी पूंजी न गंवाता। मेरा जुआ खेलना तुम्हारी वजह से है। हानकिन, आज तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, तो मैं सूदखोरों से कर्ज लूंगा और हम साथ मरेंगे। लेकिन आज मेरा जन्मदिन भी है। आज मुझे पता नहीं कि मैं शिकारी हूं या शिकार। आखिर इस दुनिया में नियम कौन बना रहा है? क्या सच में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है? Please don't wait here until your face. There's a whole lot of good on your mind and on my mind. But I know that right now I'd like to play here to be good. You one more time. Your seconds left and my answer. Oh, yeah. Then wake up yesterday. Hold on to me. Hold on to me. I just assumed I'd माँ, मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। तुम वहां कैसी हो? of keeping you in the right direction. No matter how you I'll be here as your foundation. Yes, it is love and my answer.
प्रेस के दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत धन्यवाद। आज मुझे एक बात की घोषणा करनी है। बैठो। इंटरनेट पर जो तस्वीरें और वीडियो हैं, वे मैंने बनाए हैं। मिस्टर फेंग और मिस हान के बीच कुछ नहीं है। हान किन सहायक ने हमारी शादी में दखल नहीं दिया। वह तीसरी नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? जब एक महिला अपना करियर छोड़ देती है और पूरी तरह से किसी से प्यार करती है, उसकी भावनाएं उसके दिमाग को अंधा कर देती हैं। वह जो कुछ भी करती है वह सिर्फ यह जांचने के लिए होता है कि क्या मिस्टर फेंग सच में मुझसे प्यार करते हैं। मेरी वजह से सभी को परेशानी हुई है। मुझे बहुत खेद है। मिस यीनी, क्या तुम जो कह रही हो वो सच है या ये तुम दोनों की मिलकत है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए? मिस्टर फेंग, जब पहले अफवाहें थीं, तो तुमने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? अब स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि परिवार में वापस आना चाहते हैं? बिना किसी आधार के बातें गढ़ना बदनामी कहलाता है। मैंने पहले स्पष्टीकरण नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि झूठ सच नहीं हो सकता, और अब स्पष्टीकरण दे रहा हूं क्योंकि ये अफवाहें और बदनामी मेरी निजी जिंदगी को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। मैं नहीं चाहता कि हुआजिन ग्रुप मेरी निजी वजहों से किसी भी तरह से प्रभावित हो। आज पहली बार है और मेरी आखिरी प्रतिक्रिया भी। साथ ही मेरे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। मैं और यिनी सुश्री, मैं बताऊंगा। हमारे बच्चा होने वाला है। ये तो बड़ी खबर है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है? मत जाइए, इंटरव्यू दीजिए। फिल्माना बंद करो। जल्दी रुको। बोलो ना। हाँ हाँ, बोलो ना। समझाओ ना। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे दर्द दिया। छोड़ दो। क्या तुम पागल हो गए हो? फेंग सीकियान, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं भी तुम पर विश्वास नहीं करता। अब जबकि मेरा बच्चा होने वाला है, मुझे उसके भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। जबकि हानकिन तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो अब मुझे भी अपनी चाल बदलनी पड़ेगी। मैं न केवल तुम्हें जी वेई जून की मदद करवाऊंगा, बल्कि उसे सुरक्षित वापस मेरे पास लाऊंगा। मैं तुम्हें बच्चे का पिता भी बनाऊंगा। ये नहीं। तुम्हें पता है कि मुझे धमकाने वालों का क्या हश्र होता है? फेंग सीकियान, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम हानकिन को बचाना चाहते हो, तो मेरे साथ यह पति पत्नी का नाटक खेलो। नहीं तो मैं तुम्हें उजागर कर दूंगा। देखते हैं, क्या हान असिस्टेंट की प्रतिष्ठा और खराब होगी, या हमारे फेंग चेयरमैन की। तुम उसे छूकर देखो तो। रुको, मेरे पास तुम्हारे नजदीकी के सबूत हैं। तब मैं कहूंगा, हानकिन सुश्री ने मेरी प्रेगनेंसी के दौरान हस्तक्षेप किया। क्या तुम चाहते हो कि हानकिन, क्या तुम जीवन भर के लिए चरित्रहीन कहलाने का बोझ उठा सकती हो? क्या तुम्हारा दिल ऐसा करने को तैयार है? यहां है। वे आगे हैं। फेंग डोंग को यहां देखा गया है। फेंग डोंग,
कैमरे की तरफ देखिए। क्या गर्भवती होने की बात सच है? अभी क्या स्थिति है? क्या हुआ है? क्या आप जवाब देना चाहेंगे? प्यारे, देखो यह कपड़ा सिलवटों से भर गया है। मुस्कुराओ। हाँ, क्या हाल है? आप जवाब दीजिए। क्या आप चरित्रहीनता के मामले पर जवाब देना चाहेंगे? हाँ, हाँ, आप जवाब दीजिए। फेंगजोंग, फेंगडोंग, फेंगजोंग, क्या आप पहले हुए घटनाक्रम को समझा सकते हैं? आप समझाइए कि क्या स्थिति है। सभी पत्रकारों से निवेदन है, मैं निश्चित रूप से एक अच्छी पत्नी बनूंगी और एक अच्छी माँ। है ना प्यारे? जरूर इंतजार करना, मैं तुम्हें खुद समझाऊंगी। फेंग सीकियन, चूंकि मैंने तुम पर विश्वास करने का फैसला किया है, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे समझाने का इंतजार करूंगी। तुम यहाँ कैसे आ गए? फेंग सी के नहीं आएंगे। क्या तुमने समाचार नहीं देखे? सभी पत्रकारों से निवेदन है, मैं और फेंग डोंग हुआजिंग की हर इंच भूमि की रक्षा करेंगे। हुआजिंग ग्रुप के चेयरमैन फेंग सीकियन और उनकी पत्नी वार्षिक आर्थिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। दोनों ने खुलकर अपने प्यार का इजहार किया। पत्नी ने कहा कि वे दोनों मिलकर हुआजिंग की रक्षा करेंगे। हमारे चैनल की रिपोर्टिंग पर बने रहें। तुम मुझे ऐसे मत देखो। मैं यहां फूट डालने नहीं आया हूं। मैं यहां तुम्हें बताने आया हूं कि वो वहां बहुत व्यस्त है। वो नहीं आ सकते। वह आए या ना आए, यह उनकी मर्जी है। मैं इंतजार करूं या न करूं, यह मेरी मर्जी है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे मन में एक सवाल है जो मैं तुमसे लंबे समय से पूछना चाहता था। बोलो। तुम्हें मेरे प्रति रुचि कब हुई? जब किसी ने मुझे छीनने की कोशिश की, तब मैंने मिस हान में गहरी रुचि लेना शुरू किया। मजाक कर रहा हूं। समय हो गया है। क्या अभी इंतजार करना चाहते हो? चलो, कृपया मेरे साथ एक पेग लगाइए। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा। मिस हान, हमारे घर की शराब की तहखाना, क्या यह तुम्हारी स्वाद कलियों को संतुष्ट कर सकता है? एक गिलास लो। मिस हान, क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूं? बॉसलिन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम एक समझदार व्यक्ति हो। फेंग सीकियान तुम्हें वादा नहीं दे सकता। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने देखा। हुआजिंग और तुम्हारे बीच उसने बिना हिचकिचाहट पहले को चुना। तुम असल में क्या कहना चाहते हो? फेंग सीकियान तुम्हें बचा नहीं सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं।
शर्त क्या है? लिन की पत्नी बनो। इस तरह तुम यिन परिवार की बड़ी बन जाओगी, फेंग सीकियान की मौसी। तब कोई भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकेगा। सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। तो तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे तुम मिल जाओगी तो मुझे पूरा हुआजिंग मिल जाएगा। बॉस लिन, एक बात है, मुझे नहीं पता तुमने सुनी है या नहीं। भाग्य द्वारा दिए गए सभी उपहारों की कीमत पहले से ही तय होती है। तुम मुझे मना करना चाहती हो। बॉस लिन, मुझे लगता है कि मैं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हूं, और नहीं लगता कि मैं तुम्हें हुआजिंग दिला सकती हूं। तुम किसी और को ढूंढो। तुम्हारी शराब के लिए धन्यवाद। रुको, मिस हान। देखो, हुआजिंग ग्रुप के पुराने डायरेक्टर को स्ट्रोक हुआ है और वे अस्पताल में हैं। चेयरमैन और उनकी पत्नी उनकी देखभाल कर रहे हैं, बहुत प्यार से। हुआजिंग ग्रुप का भविष्य उज्जवल है। यह देश की शीर्ष कंपनी बन सकती है। मिसेस फेंग ने दावा किया है कि वे अपने बेटे को सारे शेयर देंगी। बेटा पिता का कारोबार संभालेगा और हुआजिंग को मजबूत करेगा। मिस हान, तुमने भी देखा, अभी वे दोनों बहुत प्यार में हैं। तुम फेंग सीकियान के दिल में आखिर क्या स्थान रखती हो? हमेशा से तुम फेंग सीकियान और यिन यी दोनों द्वारा मूर्ख बनाए जा रही हो। क्या तुम सच में संतुष्ट हो? अगर तुम सच में संतुष्ट होते तो उसका पूरी रात इंतजार नहीं करते। आखिरकार फेंग सीकियान ने तुम्हें धोखा दिया। हमेशा से तुम दूसरों के लिए न्याय करते रहे हो। इस बार तुम्हें अपने लिए न्याय करना होगा। सहयोग सुखद रहे। श्रीमती लिन, श्री फेंग, जो तुम्हें जांचना था वो कैसा चल रहा है? मामले की जांच हो चुकी है। कैंपसाइट के सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मिस हान आखिर में बॉस लिन के साथ चली गई। लेकिन आज मिस यिन का जन्मदिन है। मिस हान को यहां आना चाहिए। मालूम है। इस दौरान तुम कहां थे? श्री फेंग, मिस हान मेरी मंगेतर है, बेशक मेरे साथ थी। तुम इसे फिर से कहो। मुझे श्री फेंग से कितनी बार कहना पड़ेगा? तुम लोग क्या झगड़ रहे हो? जीजा जी, आपका आना अच्छा हुआ। मुझे सभी को कुछ घोषणा करनी है। मैं और मिस हान जल्द ही शादी कर रहे हैं। अगले हफ्ते हमारी शादी में आने के लिए सभी का स्वागत है। क्या यह सच है? बेशक सच है। हम दोनों श्री फेंग और मिस यिन की तरह प्यार करेंगे। चाचा, हान किन असिस्टेंट की क्या हैसियत है? हम सभी को यह पता होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से शादी करने पर बाहरी लोग क्या कहेंगे? क्या आपको अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है? ये नहीं, क्या मेरा करियर और भविष्य भी श्री फेंग की तरह होगा? क्या ये महिलाओं के परिवार की संपत्ति पर आधारित होगा? लिन जोंगी, मैंने कभी भी अपना करियर महिलाओं का इस्तेमाल करके नहीं बनाया। प्यारे, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। ठीक है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, सभी बैठ जाइए। वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें पता है? क्या तुमने मेरा इस्तेमाल नहीं किया?
अगर तुम समाचारों की वजह से परेशान हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में यिन ही और मेरे बीच के रिश्ते को स्पष्ट करना चाहता था, लेकिन यह अचानक हुआ। यिन ही ने अपने पेट में बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे धमकाया। मेरे पास उस समय कोई चारा नहीं था। तुम्हारे मामले मेरे साथ नहीं हैं। हानकिन, मैं कल तुम्हारे पास आया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तुम लिन जोंगी के साथ जा चुके थे। फेंग सिकियान, तुमने मुझे पहली प्राथमिकता पर नहीं रखा। तुम मुझे हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े रहने की उम्मीद क्यों करते हो? क्या कर रहे हो? पार्टी शुरू होने वाली है, चलो। मैं आ गया जोंगी। मिस येन, सभी का स्वागत है। जोंगी, तुम्हारे लिए। पति, मुझे भी चाहिए। मेरी पत्नी गर्भवती है, उसके लिए शराब पीना सुविधाजनक नहीं है। जोंगी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसकी तरफ से पी लूंगा। मर्द को अपनी तबीयत खराब होने की बात नहीं करनी चाहिए। जब तक मेरी पत्नी संतुष्ट है, बस। वानली रियल एस्टेट के हादसे का निपटारा कैसा चल रहा है? जीजा, सुना है कि वानली रियल एस्टेट के हादसे की वजह से हुआजिंग की बोली विफल हो गई और शेयर की कीमत गिर गई। सी कियान कंपनी के बड़े निदेशक के रूप में मुख्य जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम सोचते हो कि तुमने जो पीछे से छोटे मोटे काम किए हैं, मैं वाकई नहीं जानता। तुम बिना सोचे समझे बात मत करो। हादसे से पहले क्रेन ड्राइवर को 1 लाख की अज्ञात आमदनी मिली थी। हादसे के बाद वह व्यक्ति गायब हो गया। हालांकि उस पैसे का स्रोत साफ तौर पर संभाला गया है, लेकिन खुशकिस्मती से ड्राइवर मुझे मिल गया। वह व्यक्ति कहां है? इस बारे में मामा जी चिंता न करें, वह व्यक्ति मेरी सुरक्षा में है। जब मुझे पता चल जाएगा कि पीछे से कौन चला रहा है, मैं सबको जवाब दूंगा। ठीक है, चूंकि सी कियान के पास पहले से ही समाधान है, तो उसके अनुसार काम करें। 1 महीना, अगले महीने हुआजिंग का सालाना प्रोजेक्ट अकाउंटिंग है। यह अंतिम समय सीमा है। कोई आवश्यकता या विचार हो तो जोंग यी से चर्चा करें। 1 हफ्ते की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं बॉस लिन से एक व्यक्ति मांगना चाहता हूं। फेंग सी कियान, हाकिन मेरे पति हैं। तुम ज्यादा मत करो। पहले वनली रियल एस्टेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, असिस्टेंट ने बहुत अच्छा किया। सबसे तेज समय में खबरों को रोक दिया। मुझे यकीन है कि वह घटना से सबसे अच्छी तरह वाकिफ है। उसकी मदद से काम जरूर आसान हो जाएगा। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, असिस्टेंट की क्या हैसियत है? तुम मेरे साथ गड़बड़ मत करो। मैडम, तुम भी कम बोलो। मेरे साथ चालाकी मत करो। ये बातें तुम लोग आपस में सुलझाओ। मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। तुम लोग धीरे धीरे खाओ। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है, चाचा को हाँ असिस्टेंट से मोह है या फिर मेरे पीछे कुछ पता चलने का डर है? फेंग सी कियान,
मैं जा रहा हूँ। हाँ असिस्टेंट, तुम बिना कारण 10 दिन से अनुपस्थित हो। कल समय पर आओगे तो वेतन 2 गुना काटा जाएगा। मैडम, वेतन मैं भर दूंगा। कल तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। जो भी तुम चाहो मैं तुम्हें दिला दूंगा। पति, कल हमें अस्पताल जाना है। मेरे साथ वापस आराम करने चलो। चलो। हाकिन, क्या तुमने आज देखा? मैंने कभी फेंगसिकियान के चेहरे पर इतना शानदार भाव नहीं देखा। बॉस लिन, पूरे दिन नाटक करते रहे, थक नहीं गए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। क्या? आज तुम मुझे येन घर ले गए, क्या फेंगसी कियान को परेशान करने के लिए या अपने शिकार को दिखाने के लिए? बॉस लिन, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। तुम मुझे सिर्फ इसलिए कंट्रोल करते हो, अपनी जीत की भूख और कब्जे की इच्छा के लिए, फेंगसी कियान को हराने के लिए। तुमने हर संभव हथकंडा अपना लिया है। बताओ, मुझे फेंगसी कियान के पास वापस जाने दो। क्या चाहिए तुम्हें? नहीं तो तुम मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानते। फेंगसिकियान को बर्बाद करके वनली वापस लेने में मेरी मदद करो। क्रेन ड्राइवर को ढूंढो। मैं तुम्हें मान सकता हूं। काम पूरा होने के बाद मुझे जाने दो। लेकिन हाकिन, मुझे लगता है मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। असली लिन बहू बनोगी। लिनजोंगी, लिनजोंगी मुझे छोड़ दो। लिनजोंगी, अपने होश में आओ। इस दौरान मैं मंगेतर की जिम्मेदारी निभाऊंगी। उम्मीद है तुम भी वैसा ही करोगे। थोड़ी देर में तुम पहले जाओ। ठीक है। चेयरमैन फेंग, मिस हा आ गई हैं। लिन बहू को कैसे हवा उड़ाकर ले आई? बुआ जी कहो। मेरी फेंग साहब के लिए कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। फेंग साहब मुझे वापस क्यों बुला रहे हैं? तुम सब पहले बाहर जाओ। ठीक है। यह क्या हो रहा है? मिसेस फेंग नमस्ते, चेयरमैन फेंग ने हमें भेजा है आपकी अंगूठी का साइज लेने के लिए। यह मेरी पत्नी नहीं है, यह मेरी बुआ जी हैं। भांजा जमाई, मुझे हीरे की अंगूठी भेजने का क्या मतलब है? मिसेज लिन, यह तो सगाई हो गई है, शादी की अंगूठी तक नहीं है। मैं भूल ही गया था। चेयरमैन फेंग तो शादीशुदा है।
यह अच्छा है। चेयरमैन फेंग, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह अंगूठी हमारी दुकान की क्लासिक डिजाइन है। चेयरमैन फेंग, आदमी मिल गया है, उसे संभाल कर रखो। मैं अभी आता हूँ। तुम खुद जा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चिंता मत करो बुआ जी। कंस्ट्रक्शन साइट का हादसा तुमने किया था। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। बस करो यार, अब बहुत हो चुका। यह आदमी अब सिर्फ तुम्हारा मुंह नहीं बंद करना चाहता, अभी भी अपने परिवार की तलाश में घूम रहे हैं। एक बार जब वह मिल जाए, आप जानते हैं कि परिणाम क्या होगा। तो क्या मैंने कहा कि ये मेरी पत्नी और बच्चे को बचा सकता है? मिस्टर फेंग ने आपके परिवार को एक सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर दिया है। मैंने पर्दे के पीछे के मालिक को नहीं देखा है। हम हमेशा फोन पर संपर्क में रहे हैं, लेकिन मैंने फोन की रिकॉर्डिंग की है। रिकॉर्डर को मैंने छिपा दिया है। चीज कहाँ है? उस किराए के घर की छत पर। जाओ और ढूंढो। जी, मैंने जो कहा वो सब कह दिया। क्या आप मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ सकते हैं? उनके तरीकों से वे इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या आपके पास उनके और भी सबूत हैं? नहीं, जो कहना था सब कह दिया। मैं कहता हूं, मैंने पहले मेरे चचेरे भाई का एक यूएसबी ड्राइव आया था। उसमें वानली रियल एस्टेट का लेखा जोखा था। चीजें मैंने उन्हें सब दे दिया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। हर किसी को अपने किए का मूल्य चुकाना पड़ता है। सरेंडर करो। हेलो चचेरे भाई, उन्होंने सब कुछ ले लिया। हेलो। क्या आदमी मिल गया? शहर के पश्चिम में एक पुरानी फैक्ट्री में। हानकिन, इस बार मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया। क्या तुम अभी जा रहे हो? जैसा कहावत है, बाजार युद्ध के मैदान की तरह है। दिल नर्म करने वाले लोग पैसा नहीं कमा सकते।
हेलो। हान असिस्टेंट, तुरंत अस्पताल आओ। मिस्टर फेंग को कार दुर्घटना हो गई है। लेखा जोखा लेकर आओ। लाओ। तुम्हें पहले से ही पता था। तुमने फेंग सीकियांग के साथ झगड़ा किया, एक बड़ा नाटक किया कि तुम अलग हो गए हो और एक दूसरे के खिलाफ हो। क्या ये आज के लिए नहीं था? क्या कर रहे हो? पार्टी शुरू होने वाली है, चलो। आज से मेरे साथ यह नाटक अच्छे से करो। मैं तुम पर विश्वास करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बाकी का रास्ता पूरा करूंगा। आदमी मिल गया है, जल्दी से लेखा जोखा ले आओ। मिल गया। तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास क्यों आया? हाकिन, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं तुम्हारे इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूं। भले ही मैं जानता हूं कि तुम मेरे पास सिर्फ नाटक के लिए आए हो, सिर्फ दिखावे के लिए। मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन तुमने मेरे हितों को छुआ है, ये मैं सहन नहीं कर सकता। लेखा जोखा ले आओ। तुमने फेंग सीकियांग का क्या किया? ले आओ। लेखा जोखा मुझे दो, तुम मुझे दो। तुमने आखिरकार फेंग सीकियांग का क्या किया? फेंग सीकियान, दुर्घटना हो गई। लेखा जोखा मेरे पास है, वो अभी जिंदा है। तो लगता है वो तुम्हारे लिए वाकई महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। आखिर हुआ क्या है? श्री फेंग और बड़े साहब आज एक साथ कार से निकले, रास्ते में दुर्घटना हो गई। दोनों अभी भी बेहोश है। फेंग सीकियांग ही फेंग सीकियांग है। मिस यिन, शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? मैंने जांच करवाई है। ब्रेक पैड बदल दिए गए थे। फेंग सीकियांग के अलावा और कौन हो सकता है? यह बदकिस्मत आदमी। मिस यिन, मिस यिन, छोड़ दो। माफ करना, तुम यहां कुछ दिन आराम से रहो। गैर कानूनी कैद गैर कानूनी है। तुम भूल मत जाना, शुरू में तुमने खुद कहा था तुम श्रीमती लिन हो। हां, तुम्हारे पिता जिस होटल में रहते हैं वो मेरा है। तुम मुझे धमका रहे हो? तुम्हारे पास कोई विकल्प है क्या, श्रीमती लिन? मैं अभी सिर्फ यह जानना चाहती हूँ, फेंग सीकियांग का आखिर हाल क्या है? वह मर चुका है। नहीं, लिनजोंग ही पागल हो गया है। मुझे खुद को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। वसीयत तैयार है क्या? तैयार है। जैसे ही अस्पताल वाले काम करेंगे, यिन पे डोंग के मरते ही वसीयत तुरंत लागू हो जाएगी। उसके नाम के 9% शेयर तुरंत आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। साथ ही यिनी और GW आईजून के भी। ह्यूअजिंग के बड़े शेयर होल्डर आप बनने वाले हैं। फेंग सीकियान के बारे में क्या खबर है? अभी बचाया गया है, 24 घंटे निगरानी में है, बचाया गया है। तो किसी को ढूंढो।
उसे मार डालो। लेकिन फेंग सिकियांग की ताकत बहुत बड़ी है। अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? हाकिन है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हेलो बॉस लिन। हाँ जी, भाग गई है। हम क्या करें? क्या उनका पीछा करें? खुद हाथ गंदे कैसे कर सकते हैं? गंदा काम कौन करेगा? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। उसे सूचित करो, जल्दी काम करो। ड्राइवर जी, जल्दी चलाओ। ठीक है। GWEI जुम, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खाओगे? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें फेंग सिकियान को रोकने के लिए इस्तेमाल करूंगा। लिन जांगी चुपचाप यिंग पे डोंग को मारकर शेयर हासिल कर लेगा। दोनों तरफ फायदा, बेबी। फेंग सिकियांग को कार दुर्घटना नहीं हुई थी क्या? वह कैसे आएगा? तुमने फेंग सिकियांग का क्या किया? लगता है तुम्हें अभी पता नहीं है। फेंग सिकियान पहले ही भाग चुका है। भाग गया, भाग गया। उसकी किस्मत अच्छी है, वरना हम उसे मार चुके होते। मैं देखूंगा, तुम पहले मुझे मारोगे या पुलिस पहले तुम्हें पकड़ लेगी। मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? वह नहीं आएगा। वो नहीं आएगा तो तुम्हें मरना होगा। तुम्हारी तस्वीर मिल गई है। मैं देखती हूं वो आता है या नहीं। हानकिन, ठीक हो ना? चलो। जी वेई जुन।
वेई जुन, पीछा मत करो, मेरे साथ घर चलो। तुम हट जाओ। मेरा बच्चा। बदमाश। यिनी, तुम ठीक हो ना? बच्चा। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा। मेरा। मेरा बच्चा। बच्चा बचाना। यिनी, संभलो। जी वेई जुन, तुम इंसान भी हो? यिनी, थोड़ी और कोशिश करो। बदमाश। छोकरे, एक मर्द बनो। क्या हुआ? जी वेई जुन पकड़ा गया है। उसने कहा कि लिन जोंग यी के साथ मिलकर योजना बनाई थी मिस यिन को फैक्ट्री ले जाने की। मिस यिन और बच्चे को तुम्हें धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उसे पता भी नहीं था कि वो उसका अपना बच्चा है। यह बदमाश। पुलिस की जांच में सहयोग करो, असली मुख्य दोषी को पकड़ो। ठीक है। जाओ। मेरा बच्चा। थोड़ी देर बैठो। तुमने मुझ पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है क्या? हर बार सही जगह ढूंढ लेते हो। तुम्हारी कार दुर्घटना कितनी गंभीर है? चोट लगी है तुम्हें? मैं अभी तो ठीक हूं ना। अच्छा हुआ मुझे पहले ही उस कार में कुछ गड़बड़ लग गई, इसलिए मैंने कार पहले ही रोक दी। बड़ा हादसा नहीं हुआ। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरी तो जान बड़ी मजबूत है। चलो वापस चलते हैं। सी कियान, ये यिन ही अभी अंदर लेटी हुई है। तुम दोनों यहां इतना प्रेम प्रदर्शन कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। जी वेई जुन और यिन ही का मामला तुमने किया है ना? मैडम, आप क्या कह रही है? क्या तुमने मेरे साथ मिलकर योजना नहीं बनाई थी? तुमने कहा था कि फेंग सिकियान और यिनी से बदला लोगे। वे दोनों तुम्हें मूर्ख बना रहे थे। अब कैसे मुंह फेर लिया? लिनजोंगी, तुम इतने बेशर्म हो। महोदया, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। लिनजोंगी, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम अपना हाथ बहुत आगे मत बढ़ाओ। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? अब यिनी मेरे पक्ष में है। मेरे और यिन पे डोंग के शेयर मिलाकर मैं ह्युआजी में मजबूत हो गया हूं। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुमने पिताजी के शेयर हासिल कर लिए हैं? तुम्हारा मतलब क्या है?
सुनो बॉस लिन, बुरी खबर है, यिंग पेडोंग को पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है। हम खाली हाथ रह गए। रुको, वो मेरी मंगेतर है, कहीं नहीं जाएगी। लिनजोंगी, तुम्हारा कब खत्म होगा? तुम्हें पता है कि तुमने जीडब्ल्यूआई जून के साथ मिलकर हाकिन को लगभग मार डाला था। तुमने जीडब्ल्यूआई जून को सूचना दी थी। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। उसने खुद ही ये किया। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। नुकसान हो चुका है। तुमने जो कुछ किया है, मैं उसका हिसाब एक एक करके चुकाऊंगा। लेकिन मेरे पिताजी अभी भी उसके हाथ में है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। सुनो, शेयरों का मामला साफ कर दो।